राजनांदगांव जिले में 96 धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है, लेकिन उठाव नहीं होने से समिति प्रबंधकों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में जिले में 74 धान खरीदी केंद्रों में बम्पर स्टॉक से ज्यादा धान पहुंच गया है। इसके चलते आने वाले दिनों में अगर उठाव नहीं किया जाता है तो खरीदी बंद करनी पड़ सकती है। उठाई नहीं होने से परेशानी का सामना यहाँ पे किसानों को करना पड़ रहा है। धान खरीदी तो सुचारू रूप से चल रहा है। 12,800 कुंटल खरीदी हो चुका है। बफर लिमिट 7,200 कुंटल का है। परिवहन की बहुत आवश्यकता है, परिवहन नहीं हो पाया है। अभी भी एक भी परिवहन नहीं होता है। अभी भी नहीं, अभी तक एक भी परिवहन नहीं हुआ है। परिवहन की बहुत आवश्यकता है। राजनांदगांव जिले के 96 धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की जा रही है। राजनांदगांव जिले में इस बार 96 धान खरीदी केंद्र किसानों के लिए बनाए गए हैं। मैं अभी मौजूद हूं राजनांदगांव के ढाबा धान खरीदी केंद्र में। आप देख सकते हैं लगातार किसानों से धान खरीदी का कार्य जारी है, लेकिन धान खरीदी होने के बाद उठाव नहीं होने से धान जो है समिति केंद्रों में पड़ा हुआ है और जाम की स्थिति है। अभी तक राजनांदगांव में 1,28,000 से अधिक मीट्रिक टन धान की खरीदी 96 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से की जा चुकी है और 74 ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं जहां लिमिट जो है बम्पर लिमिट से अधिक जो है धान आ चुका है और धान को रखने के लिए समिति केंद्रों में जगह नहीं होने के कारण जो है समिति प्रबंधक है वो परेशान नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर यही स्थिति रहती है तो आने वाले समय में धान खरीदी प्रभावित भी हो सकती है। राजनांदगांव जिले में लगातार धान खरीदी समर्थन मूल्य पर किसानों से की जा रही है, लेकिन उठाव नहीं होने के कारण परेशानियों का सामना जो है करना पड़ रहा है। लगातार राजनांदगांव में धान खरीदी चल रही है और 74 ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं जहां लिमिट बम्पर से अधिक हो गई है और धान खरीदी अगर जो उठाव जो है अगर जल्दी नहीं किया जाता तो धान खरीदी प्रभावित भी हो सकती है। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। देखिए, जिले में 96 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। जो शासन के द्वारा अनुमानित धान खरीदी की मात्रा तय की गई है वो है 7,73,757 मीट्रिक टन। इसके विरुद्ध लगभग 26,459 किसानों से 1,28,617 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। परिवहन अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। इतना ही धान हमारे धान खरीदी केंद्रों में उपलब्ध है और आज की स्थिति में हम देखें तो हमारे 74 धान खरीदी केंद्र ऐसे हैं जहां पर बफर लिमिट से ज्यादा धान शेष है जिसको परिवहन कराने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के मनीन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामले में सबको परेशान कर दिया है। ऐसे में अंबिकापुर या फिर सरगुजा संभाग के सबसे बड़े कन्या स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कैसे जागरूक किया जा रहा है, इसको लेकर एनडीटीवी की टीम ने स्कूल में जाकर स्कूल की महिला शिक्षकों से बातचीत की है और बातचीत का ये अंश सुनिए। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में कल हुए घटना को लेकर अब एक सवाल उठ रहा है कि हमारी छात्राएं या बेटी सुरक्षित है कि नहीं। स्कूल के ही शिक्षकों के द्वारा जो कार्य किया गया या जो कांड किया गया उसे लेकर कहीं ना कहीं आज समाज में कहीं ना कहीं एक प्रकार से लोगों में चिंता जन रही है। मैं इस वक्त अंबिकापुर के सबसे बड़े स्कूल जिसे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है, यहाँ 1500 से ज़्यादा छात्राएं अध्ययन करती हैं। यहाँ पे छात्राओं को जागरूक करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाता है, इसके लिए स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मैडम असाटी हमारे साथ हैं। इन्हीं से जान चाहते हैं कि किस प्रकार से छात्राओं को जागरूक किया जाता है। मैडम, एनडीटी में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैडम, छात्राओं को जागरूक करने के लिए क्या किया जाता है? छात्राओं को जागरूक करने के लिए समय समय पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जैसे पुलिस विभाग हुआ, महिला शिक्षण संस्थान है और भी कई जगह से लोग आते हैं हमारे यहाँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले भी आते हैं और बच्चों को इकट्ठा ग्रुप में ये बताते हैं कि हमें कैसे जागरूक होना है और किस तरह से जागरूक होकर के हमें कार्य करना है। यदि हमारे ऊपर कुछ हमला होता है या कोई गलत निगाहों से देखता है या कोई गलत कार्य करता है तो हमें उससे कैसे निपटना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग भी देते हैं और बीच बीच में हम इन लोगों को बाहर से भी देते हैं। मैडम, एमसीबी जिले में जो कृत्य सामने आया उसे कैसे देखते, किस नज़र से? ये तो बहुत ही मतलब क्या बोलना चाहिए, दुखद घटना है और दर्दनाक भी है। मैं सोचती हूँ कि किसी भी शिक्षक को इस तरह का होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा और शिक्षक एक ऐसा पद है जो
चाहे वो कोई भी पद का व्यक्ति क्यों ना हो, उस शिक्षक ही उसको पढ़ा के निकालता है। मैडम यहाँ पे तो मैं तो सोचती हूँ कि शिक्षक को सबसे पहले चरित्रवान होना चाहिए। मैडम चूंकि ये कन्या विद्यालय है, यहाँ पे मेल टीचर भी होंगे, ऐसे में उन्हें किस प्रकार से आप लोग गाइड करते हैं? मेल टीचर को हम लोग यही कहते हैं कि देखिए सबसे बड़ा गुण है हमारा चरित्र।